नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय बड़े मेगा शो चल रहे हैं। सरकार और निर्वाचन आयोग, मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग, चुनाव कराने की तैयारियों में लगा हुआ है और वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी तमाम चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में बड़े बड़े शो कर रही है। शो इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि जहां एक ओर पूरा देश और प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर चंबल बेल्ट में जहां पर ज़्यादा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं उपचुनाव की। सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं। सदस्यता अभियानों की स्थिति यह है कि वहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है और ऐसा वैसा उल्लंघन नहीं। 5 से 10-10 हज़ार नए सदस्य जुड़ रहे हैं। कहीं कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं तमाम नेताओं के विरोध में कांग्रेसी सड़क पर उतरे हैं। मतलब बीजेपी जो कर रही है उसके अगेंस्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कांग्रेस भी जबरदस्त तरीके से कर रही है। कल केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब ग्वालियर में थे। बड़ा मेगा शो हुआ, सदस्यता हुई, तमाम लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। इस बीच जब ये ज्वाइनिंग हो रही थी तो वो जो फोटोज शेयर हो रहे थे सोशल मीडिया पर, तमाम अपने अपने अकाउंट से शेयर कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑफिशियल अकाउंट से, वीडी शर्मा के ऑफिशियल अकाउंट से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अकाउंट से, नरेंद्र सिंह तोमर के अकाउंट से। उसमें जबरदस्त भीड़ थी। ना तो 2 गज की दूरी थी, हालांकि मास्क था, लेकिन 2 गज की दूरी जो सबसे बड़ा पैरामीटर है कोविड में बचने के लिए, वो नहीं दिखा। हालात ये थे कि तमाम जबरदस्त तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, अच्छी खासी भीड़ देखी गई। यहां पर 3 जो बड़े सवाल हैं, वो सवाल हैं मध्य प्रदेश की आवाम से, विंध्य की आवाम से, कि क्या जिस तरह के आयोजन सरकार कर रही है या विपक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, क्या इस तरह के आयोजन मध्य प्रदेश में होने चाहिए? जब हम कोरोना के आंकड़े जिस रफ्तार से हमारे बीच में बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उस बीच क्या इस तरह की रैलियां, इस तरह की चुनावी सभाएं, ये साफ तौर पर चुनावी सभाओं जैसा ही था, होनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, क्या WHO ने साफ कर दिया है या फिर भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नेताओं को अब कोरोना नहीं होगा या नेता कोरोना से जल्दी ठीक हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सोशल गैदरिंग जिस तरह से हो रही थी कल भी, और ये पहले से ही देखा गया, जब से सरकार बदली उसके बाद जब ये कोविड का दौर आया, नई सरकार आई, तब से देखा गया कि सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष के भी जो आयोजन हुए उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। लेकिन अब जो ग्वालियर में हुआ उसमें जबरदस्त तरीके से ये देखा गया कि तमाम भारी तादाद पर भीड़ इकट्ठा हुई। और जो क्षेत्र में चुनाव प्रचार में अब से जा रहे हैं, जिन्हें चुनाव लड़ना है, उनके साथ जो काफिला चल रहा है उसके बारे में भी देखिए। निर्वाचन आयोग इन चीजों को लेकर मौन क्यों है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल आपसे हैं। आप अपने व्यूज इस लाइव के दौरान कमेंट में लिखें, क्योंकि जो हालात अब तक है उससे कहीं ना कहीं एक डर का माहौल साफ है कि देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच में डर का माहौल है। यह माहौल कुछ इस तरह से है कि यहां टोटल लॉकडाउन, जब संडे टोटल लॉकडाउन होता है तो आप एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते। शहर के अंदर घूमने पे चालान की कार्रवाई होती है, मास्क ना पहनने पर पुलिस चालान कर रही है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में महासदस्यता अभियान चल रहा है। सरकार क्या ये निर्धारित नहीं कर पा रही है कि नियम सिर्फ जनता के लिए हैं, आम पब्लिक के लिए हैं, और वो इस नियम से किनारे रहेंगे, जनप्रतिनिधि और नेता किनारे रहेंगे? जब टोटल लॉकडाउन है, धारा 144 की बात होती है, तो आखिर इतना बड़ा सदस्यता अभियान किसी जिले में कैसे चलाया जा सकता है? साथ ही साथ ग्वालियर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। भोपाल, इंदौर तमाम रिकॉर्ड स्तर पर, जहां एक ओर बारिश की मार है, वहीं दूसरी ओर कोरोना का संक्रमण भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार हो रही है। दोनों तस्वीरें जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक बीजेपी के महासदस्यता अभियान की है और दूसरी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी, उसमें भी जबरदस्त भीड़ थी। पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हुआ। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि वो तो ये जो आयोजन हो रहा उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में आखिर इतनी बड़ी सभा करने का मतलब क्या है? लेकिन सभाएं हुई, आज भी हो रही हैं। आज जब टोटल लॉकडाउन है तब इस तरह के आयोजन करने पर जनता सवाल बिल्कुल पूछ सकती है, क्यों?
क्योंकि क्या सिर्फ नियम आम जनता के लिए ही हैं? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से ये आयोजन हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ चुनाव है क्या? उन सीटों पर चुनाव जहां से बागी होकर लोग बीजेपी में शामिल हुए, अब उपचुनाव में जाना है, तो क्या सिर्फ वो केंद्र में है? प्रदेश के हालात देखिए, तमाम स्थितियां विकराल होती जा रही हैं कोरोना के कारण। बाढ़ से इंदौर, मालवा, भोपाल बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन वहां पर दिन दिन भर के आयोजन हो रहे हैं। ये बात गले से नहीं उतर रही है, ना आम जनता के, ना कोई भी हो उसे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी क्या मजबूरी है कि इस तरह के महासदस्यता अभियान अभी चलाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही, लेकिन चुनाव कराना बेहद जरूरी है। ये किन परिस्थितियों में और किस तरह से चुनाव हो रहे हैं, ये वाकई सोचने का विषय है। आम जनता के लिए जो नियम हैं वो सब क्या नेता और मंत्रियों के लिए नहीं है? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद प्रभुराम चौधरी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हालात देखिए, कई केंद्रीय मंत्री पहले, उसके बाद प्रदेश में तमाम मंत्री, विधायक कई कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमण उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। विधायक बहुत अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए तमाम सुविधाएं उतनी मुनासिब नहीं हो सकती, उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कोविड सेंटर्स के हालात देखिए, अलग अलग जगह से फीड आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के आयोजन क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कांग्रेस वहां विपक्ष में है, विपक्ष का दायित्व तो निभा रही है। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के सामने दिग्विजय सिंह पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। पहले सिंधिया के भाषण का जिक्र किया। राजनैतिक रूप से दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुसीबत में मध्य प्रदेश की आवाम है, उसके बारे में चिंता कौन करेगा? विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तमाम पूर्व मंत्री ग्वालियर पहुंचे हैं, वही सारी चीज़ें जो पहले एक पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू थी, और अब जब सिंधिया बीजेपी में गए तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये चर्चा चल रही है। लेकिन सवाल इस बीच यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो रही है। मध्य प्रदेश की जनता, आप जो यूजर्स देख रहे हैं, वो कमेंट करें कि आखिर इन परिस्थितियों में क्या इस तरह की सभाएं, इस तरह के सदस्यता अभियान की जरूरत है? जहां एक और केंद्र से तमाम निर्देश जारी होते हैं, वहीं खुद यहीं सत्ता पर बैठे लोग, सत्ता में मौजूद लोग उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या नेताओं को कोरोना से अब डर नहीं है? क्या नेता कोरोना से लड़ने की एक अलग ताकत लेकर खड़े हुए हैं? आम जनता में जो ये डर का माहौल है, चालान की कार्रवाई, तमाम कार्रवाइयां, आप जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन इनका महासदस्यता अभियान जोर शोर से चलेगा। क्या ये सब कुछ सही है? सवाल आपसे है और इसमें आपको अपने व्यूज देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।